फ्रेंड, पेड़ लगाने से हर किसी को कितनी सुविधा मिलती है। हम पेड़ लगाते हैं, हम लोग को भी सुविधा मिलती है, चिड़िया चुनमुन सबको सुविधा मिलती है। हम पेड़ लगाने से छाया भी मिलता है, फल भी मिलता है, लकड़ी भी मिलता है, और चिड़िया लोग को रहने के लिए घोंसला बनाकर घर भी मिलता है। तो देखिए, ये अनार का पेड़ है, मैं लगाई थी अनार, और इसमें अब फल नहीं आता है ज़्यादा, बहुत कम आने लगा है फल। मैं सोची इसे कटवा दूंगी, अब नहीं रखूंगी आंगन में, क्योंकि मेरे नीम का पेड़ है, ये तैयार हो रहा है अभी। देखिए, ये नीम दिख रहा है, मीठा नीम देख रही हूँ। 3-4 दिन से यहाँ पर देखिए, ये चिड़िया घोंसला बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर रहने के लिए खुद का घर बनाया है चिड़िया घोंसला। तो अब नहीं कटवाऊंगी इस पेड़ को, क्योंकि अगर हमारे घर को कोई तोड़ दे तो हमारे पर क्या बीतेगी। इसी तरह अगर हम इसे अभी काट देंगे पेड़ को, तो चिड़िया कहाँ जाकर रहेगा। वो घोंसला बना रहा है, किस लिए बना रहा है घोंसला, कि वो बहुत आशा लगाकर, आशा विश्वास कर कर इस पेड़ पर वो घोंसला बनाया है। ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, ये छोटा सा पेड़ है, अनार का पेड़। फिर भी उसको इतना विश्वास है चिड़िया को कि ये इस पेड़ को नहीं काटेंगे, इसलिए वो घर बनाया है इस अनार पर। आप लोग को साफ साफ दिखा रही हूँ, देखिए। ये देखिए, ये उंगली रख कर दिखा रही हूँ, ये वाला। अब उसको इतना भरोसा विश्वास है कि नहीं काटेंगे, ये सोचकर छोटा सा पेड़ में वो घर बनाया है, तो हम इसे अब नहीं काटेंगे। पहले हमारा ये नीम था, बड़ा वाला नीम, तो इसमें बहुत चिड़िया रहते थे, पर ये पेड़ क्या है, छत पर गिरने का, घर पर गिरने का डर था। यहाँ पर 24 घंटा रहते हैं, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, आते जाते हैं, तो किसी के ऊपर भी गिरने का डर था। वो बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए हम लोग उसे काट दिए अगले साल। फिर भी उसमें नया पत्ता आया है, देखिए। अब उसे हम नहीं काटेंगे, अब उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, बड़े हो जाएगा वो। पर ये छोटा सा पेड़, ये अनार है या केला है यहाँ पर, और यहाँ ये मीठा नीम का पेड़ है। तो पहले सोच रही थी कि इस अनार को काटूं, अब ये मेरे नीम का पेड़, इसे मैं तैयार करूं। अब ये पेड़ लगाने से क्या है ना, हम लोग को ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी भी मिलती है। पर ये अनार का कौन सा हम लोग को लकड़ी जलाना है, इसका तो लकड़ी जलाना है नहीं। पर ये है कि यहाँ पर आंगन में छाया रहता है बैठने उठने में, और चिड़िया आते हैं, बैठते हैं इसमें। अनार कहीं कहीं लगता है कभी कभी, तो बंदर आकर भी खा जाते हैं, और चिड़िया आते हैं, चिड़िया भी खा जाते हैं। अब एक हमारे बंदर जैसा नाती देखिए, छत पर घूम रहा है ऊपर, हैं हैं। अब गाय भी यहीं पर बनता है हमारे। पहले यहाँ पर एक और इधर एक नीम का पेड़ था, वो अगले साल बारिश में वो गिर गया। उसका भी मैं वीडियो बनाकर डाल दी हूँ, पहले डाल दी थी उसी समय। और आज मैं ये हमारे अनार पे डाल रही हूँ वीडियो, देखिए। तो ये क्या है, चिड़िया घोंसला इसलिए बनाया है। अभी हैदराबाद कहाँ, जब जंगल को काटा गया ना, तो कितना चिड़िया चुनमुन घर से बेघर हो गए थे। तो उस बात को सोचते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे पास तो रहने के लिए घर है, पर ये पंछी लोग के लिए कहाँ है घर। वो लोग भी तो हमारे आसे भरोसे में रहते हैं कि हम लोग पेड़ लगाएंगे, तो उस पेड़ में वो लोग रहेंगे। वो लोग को तो लगाने आता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि पेड़ हमेशा लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। अगर हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं और काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का फिर कमी हो जाएगा, तो सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, और सिलेंडर में पार नहीं पड़ता, सिलेंडर से पार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पेड़ लगाओ, शुद्ध ऑक्सीजन लो, और चिड़िया चुनमुन के लिए घर बनने दो, रहने दो। अब मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगी, तो नहीं काटूंगी। जब तक उसका मन रहेगा रहने का, चिड़िया का, तब तक वो रहेगा। ना ही मैं इसे किसी को हाथ लगाने भी नहीं दूंगी, ना ही तोड़ने दूंगी, उसे नहीं भगाने दूंगी, क्योंकि वो बहुत विश्वास, बहुत आशा लेके वो घर बना रहा है चिड़िया। और ये चड्डी यहाँ सूखा है, ये किसका चड्डी है, किस कलर का चड्डी है, देख रहे हैं हैं।
इसी का होगा, बैठा है उसी का होगा पक्के पर। ये मेरे नाती है, अब बताओ मैं नाती नतनीन वाली हूँ? हाँ, मेरे बड़े बड़े नाती नातनीन, मेरे बराबर तो मेरे नाती नतनीन है, बहुत बड़ा बड़ा। अब उधर है वो सेम का पेड़ लगाए हैं, उधर सेम है, करेला है, और वो क्या बोलते हैं, तिंदुड़ी बोलते हैं, कुंदरू भी हम लोग बोलते हैं, ते भी बेल लगा दिए हैं। पर एक चीज मेरा बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि अभी गर्मी का वजह से मैं 3 दिन क्या है, 3 4 दिन मैं अच्छी नहीं थी, तो मैं पानी नहीं डाली, तुलसी पर पानी नहीं दी, तो बस उतना ही कारण ये सूख गया। और तुलसी सूखना अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं अशुभ। और मेरे आंगन में अभी तुलसी सूख गया है, देखिए बिल्कुल सूख गया। तो इसे अब यहाँ से निकाल कर रख देंगे। जब नदी भर कर आएगा ना बाढ़ बरसात में, तब इसे या तो विसर्जन कर देंगे, ठंडा कर देंगे, या तो जैसे बोलते हैं कि कोई कुछ हो जाता है तब लेकर जाते हैं, या तो इसका माला भी बनाकर पहनते हैं। तुलसी का माला पहनना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी पहना है? हाँ, तू भी पहना है तुलसी का माला? देखती हूँ, नहीं तो ये कोई साधु महात्मा ऐसे आते हैं तो वो लोग इसे लेकर चले जाएंगे और तुलसी का माला बनाएंगे, दे दूंगी।